हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी पिक का रीडिंग होने वाली है एनर्जीज, वो है 1 ईयर लेटर, यानी कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अभी से 1 साल बाद आपकी लाइफ किस तरीके की होगी, क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा होगा, क्या कुछ कंडीशंस होंगी, सिचुएशन होगी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके करियर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आपको अपना ग्रुप चूज़ कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए। एनर्जी चेंजेबल है, कीप दैट एंड माइंड। एंड यस, 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए मेरे साथ आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्टली जाके ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारी प्राइजेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि अभी से 1 साल बाद किस तरह की होगी आपकी लाइफ, किस तरह की होगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ में क्या कुछ चल रहा होगा। अगर आप मैरिड नहीं है तो 1 साल बाद क्या आप मैरिड हो जाएंगे। आपका करियर किस तरीके का चल रहा होगा, फाइनेंसेस एंड प्लस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस लेवल पर पहुंच जाएगी, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। माय एनर्जीज, हम सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। जो लोग अभी सिंगल्स हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगी एंड उसके बाद बात करेंगे उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। एनर्जीज, अगर आप लोग सिंगल हैं अभी और आप लोग कहीं पे रीलोकेट होने का सोच रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं बहुत ही लंबे समय से और आप लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो आपको फ़ौरन चले जाना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी से 1 साल बाद आप लोग कहीं पे रीलोकेटेड होने वाले हैं, आप लोग कहीं पे दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं। ये या तो आपके जॉब की वजह से हो सकता है या फिर स्टडी पर्पज़ के कारण हो सकता है। आप लोग किसी दूसरी प्लेस पे आप लोग रीलोकेट हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ओवरसीज़ भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोग ओवरसीज़ भी रीलोकेट कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री में। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर किसी स्मॉल सिटी से किसी बिग टाउन की ओर जो है आप लोग रीलोकेट कर सकते हो, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ का वेदर और जहाँ पर मानसून बहुत अच्छा रहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको नेचर बहुत पसंद है, आपको पीसफुल प्लेसेस बहुत पसंद हैं, आपको ब्यूटीफुल सीनरीज जो है कुदरत की देखना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद है गाइस। तो आप किसी ऐसी जगह पे जो है रीलोकेट हो सकते हो। एंड जब आप लोग रीलोकेट होंगे, ऑप्शन नंबर 1, तब आप लोग अपने नेक्स्ट लवर से या फिर अपने सोलमेट से जो है आप लोग मिलेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग जो है अपने डेस्टाइन पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से आप लोग मिलेंगे जब आप लोग रीलोकेट होंगे। तो आप में से कुछ लोग वाइल ट्रैवलिंग मिल सकते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हैं एंड उस पर्सन की सलाह से या फिर वो पर्सन आपको कोई एडवाइस दें या फिर आपको कुछ बताएं। हो सकता है आप लोग किसी दूसरे प्लेस पे आप लोग मूव इट होने का सोच रहे हो और आपके पर्सन आपको वहाँ पर मिल जाएं और वो आपको किसी और दूसरी जगह के बारे में बताएं कि नहीं नहीं, इस जगह पे आप जा रहे हो, इस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, बट ये जो जगह है ये आपके हिसाब से एकदम सूटेबल है और आपको यहाँ पर जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप उनकी एडवाइस से दूसरी जगह पर रीलोकेट हों। यस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेफिनेटली रिलोकेट होने वाले हैं और अपने लव ऑफ द लाइफ से आप लोग मिलने वाले हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं, अपने सोलमेट से आप लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो कनेक्शन है आपका जिनसे आप नेक्स्ट मिलने वाले हैं, ये डेफिनेटली बहुत ही स्पेसिफिक कनेक्शन है आपके लिए गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड
आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप मुझे काफ़ी अच्छे, हैप्पी और एक सक्सेसफुल कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि आप लोग बहुत श्योर हो कि एक दूसरे को लेके। हाँ, आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है किसी ओवरसीज़ पर्सन को डेट कर सकते हैं अगले 1 साल बाद। हो सकता है जो आपके फ्यूचर पार्टनर हों वो डिफरेंट प्लेस से हों, स्पेशली जिस प्लेस पे आप लोग मूव इन हो रहे हैं उस प्लेस से इनका कनेक्शन हो सकता है। डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं ये आप में से कुछ लोगों के लिए। बट ये जो पर्सन है जिनसे आप लोग नेक्स्ट ईयर मिलोगे और इसके साथ आपकी कमिटेड रिलेशनशिप होगी, आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल फील करोगे, बहुत ही फुलफिल्ड फील करोगे, काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी फील करोगे आप इनके साथ। आपको लगेगा कि यस, ये पर्सन है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो फुली। एंड अब जो है आपको अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक फेज़ जो है आप जी रहे हो अपनी लाइफ में। सब काफ़ी हैप्पी, काफ़ी फुलफिल फील करोगे अभी से 1 साल बाद। जो लोग एक न्यू रिलेशनशिप में, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आप लोग एंटर करोगे। एंड अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं गाइस। सो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी से 1 साल बाद अपने पार्टनर के साथ जो है मूव इन हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, अगर आप लोग बिग सिटीज़ में रहते हैं, आप लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो आप लोग लिव इन में आ सकते हैं किसी के साथ। मुझे लिव इन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आप लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपने जॉब के कारण या फिर अपनी विद फैमिली भी हो सकता है, आप लोग अपने पार्टनर की सिटीज़ में ही जो है आप लोग रीलोकेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीलोकेशन की एनर्जी भी है। तो अगर आप लोग अभी करंटली रिलेशनशिप में हैं किसी पर्सन के साथ जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप लोग उस जगह पे जो है अपने पार्टनर के साथ रीलोकेट हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ रीलोकेट हो सकते हैं। सो ये एनर्जी जो है वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर जो है किसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रहते हों और आप उनको जो है अपने पास बुलाने की सोच रहे हो, तो आपके पास आकर, आपकी सिटी में आकर फिर से रीलोकेट हो सकते हैं। वहाँ पर वो अपना जॉब या बिजनेस जो भी वो करते हों वो वहाँ पर आकर कर सकते हैं। एंड यस, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह का भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई सेलिंग प्रोडक्ट या फिर कोई डिलीवरी सर्विस, इस टाइप का कुछ काम भी आप लोग कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर मेकिंग या फिर समथिंग लाइक नेटवर्किंग टाइप, जिस चीज़ में नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जिस चीज़ में लाइक कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो, इस तरीके का कोई काम अपने पार्टनर के साथ आप मिलके कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं अभी इस वक्त, कि आगे आने वाले 1 साल में, 1 साल बाद अभी आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आप लोग सोशल मीडिया से स्टार्ट करोगे। एंड धीरे धीरे जो है आप लोग उसकी नेटवर्किंग चेन फैलाने के बारे में आप लोग सोच रहे हो। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग अभी करंटली प्लानिंग कर रहे हो इस तरह का कोई काम करने की, बट समहाउ आप लोग नहीं कर पा रहे हो सकता है आप फाइनेंसेस अभी आपके सपोर्टिव ना हो, आपकी फैमिली सिचुएशन अभी सपोर्टिव ना हो, या फिर इन्वायरमेंट जिस जगह पे आप लोग रह रहे हो वो सपोर्टिव ना हो कहीं किसी तरीके से। इसलिए जो है आप लोग किसी दूसरी लोकेशन पर मूव ऑन होना चाहते हो, ताकि आपके जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल जाए और आप जो है अपने काम को जो है स्टार्ट कर सको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड येस, पॉसिबली यहाँ पर आप लोग जो है इंगेज्ड हो सकते हो अभी से 1 साल बाद। इंगेजमेंट मुझे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं आप लोग इंगेज्ड हो सकते हो और ऑफिशियल अपनी रिलेशनशिप को कर सकते हो कि यस, ऑफिशियली जो है आप लोग इस पर्सन को डेट कर रहे हो, ऑफिशियली आप लोग इस पर्सन के साथ हो। ये मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में, आपकी रिलेशनशिप एक और पड़ाव आगे बढ़ जाएगी अभी से 1 साल बाद, यानी कि आप लोगों में से कुछ लोग एंगेजमेंट और ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग की मैरिज भी हो जाए डेफिनेटली। एंड बाकी के लोग जो सिंगल्स हैं वो डेफिनेटली किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग जो है एंटर कर सकते हो 1 साल बाद। बट येस, यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में ग्रुप नंबर 1, आइए देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ किस तरीके की चलने वाली है अभी से 1 साल बाद। सो गाइस, 1 साल बाद आपकी मैरिड लाइफ में सबसे पहले मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो अभी करंटली मैरिड नहीं है, ठीक है। उसके बारे में बात करूँगी उन लोगों के बारे में जो करंटली अभी मैरिड हैं। सो जो लोग करंटली अभी मैरिड नहीं हैं, आई सी एनर्जीज कि यहाँ पर आप में से 90% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अभी से 1 साल बाद जो है आप लोग
शादीशुदा हो जाओगे, आप लोग मैरिड हो जाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग अभी करंटली ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति से गुजर रहे हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अभी करंटली एक चेंजिंग फेज से आप लोग गुजर रहे हो। तो इनर चेंजेस, हीलिंग, सेल्फ इनर वर्क, सेल्फ रियलाइजेशन, समथिंग एंड शैडो वर्क, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, चिंतन मनन, एक मंथन जैसा कुछ चल रहा है आपके अंदर। और आप लोग जो है अभी आइसोलेटेड फील कर रहे हो। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है आप लोग आइसोलेशन की स्थिति में हो अभी। आप लोगों को ज़्यादातर लोगों से बात करना, बहुत सारे लोगों के साथ जो है आप लोगों को कम्युनिकेट करना अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो सम काइंड ऑफ आइसोलेशन की स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप लोग अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आप लोग अपने आप पे वर्क कर रहे हो, आप लोग अपनी हायर एक पोजीशन में आप लोग आ रहे हो, अपनी हायर फ्रिक्वेंसी आप लोग सेट कर रहे हो। एंड ये जो चेंजेस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एनर्जीज जो आप लोग गुजर रहे हो, ये सबसे बेस्ट फेज़ है अभी आपके लिए। क्योंकि जब आप इस फेज़ को ख़त्म कर लोगे, जब आप इस फेज़ से निकल जाओगे, आप लोग जो है एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत ही एक सेटिस्फाइंग मैरिड लाइफ में आप लोग एंटर करोगे। बहुत ही एक सक्सेसफुल मैरिज आपका जो है इन द फ्यूचर, अभी से 1 साल बाद आपका वेट कर रही है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, हायर पावर में हो सकते हैं। तो आपको भी एक तरीके से उनकी फ्रिक्वेंसी को मैच करना होगा, तभी आप लोग जो है आपके पार्टनर के साथ आप लोग मैचअप कर पाओगे। क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए व्हाट आई सी हेयर कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल सम काइंड ऑफ पोजीशन इनकी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि अभी स्पिरिचुअल जर्नी में ये जो है आपसे ज़्यादा आगे हों आप में से कुछ लोगों के लिए। तो डेफिनेटली आपको उनकी एनर्जी को मैच करना होगा। क्योंकि आपकी जो शादी है, आपकी किसी आपके डेस्टाइन पार्टनर से, आपके हाई लेवल सोलमेट से आपकी शादी होगी गाइस। ओके, ग्रुप नंबर 1। तो आपको उनकी एनर्जी को मैच करना होगा। जब आप लोग सिमिलर एनर्जी मैच करोगे, तभी आप लोग जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल एक सीक्रेट यूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्चुअली, वो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर सकती हूँ कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस या फिर आपका जो चेंजिंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी आपका चल रहा है, ये अभी से 7 से 8 महीने तक चलने वाला है। तो 7 से 8 महीने अभी आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाले हैं। काफ़ी उतार-चढ़ाव और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अनबैलेंस, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवर ओवर इमोशनल फ़ील करना, ओवरली डी-अटैच फ़ील करना, इमोशनली डी-अटैच फ़ील करना। ऐसे कभी-कभी आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल फ़ील करोगे। एंड कभी-कभी आप लोग बिल्कुल ही इमोशनल लेस फ़ील करोगे, लाइक जैसे कि आप लोग रोबोट हो काइंड ऑफ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, आपको बहुत ही डीप जाके अपने आप को जो है समझना होगा, अपने आप से आपको कनेक्ट करना होगा। सो येस, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली मैरिज दिखाई दे रही है। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए मैरिज हो सकती है। बस फर्स्ट आप लोगों को अपनी इनर ग्रोथ पे आपको ध्यान देना है। इनर जो आपके चेंजेस चल रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है। यानी कि अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अपने आप में बहुत सारी तब्दीलियाँ, अपने आप में बहुत सारी चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। जब जो है आप इस पार्टनर से मिल पाओगे, जब आपकी और इस पार्टनर की शादी हो पाएगी इन द फ्यूचर, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो आइए देख लेते हैं कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या स्थिति है। सो गाइस, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे लग रहा है कि आप अभी से 1 साल बाद अपने पार्टनर के साथ बहुत ही डीप बॉन्ड फील करोगे। अभी से 1 साल बाद आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही सीक्रेट यूनियन, बहुत सीक्रेट मैरिज, एक अपनी मैरिज का ना एक स्पिरिचुअल पहलू आप लोग डिस्कवर करोगे। अपनी मैरिज को लेकर प्योर एक प्योर प्लेस आप लोग जो है फ़ील करोगे एक दूसरे के लिए। प्योर इमोशंस जो है आप लोग डेवलप करोगे। तो आप लोगों की जो बॉन्ड है, स्पेशली अगर अभी आप लोगों की बॉन्ड जो है बहुत अच्छी नहीं है अपने पार्टनर के साथ, तो डेफ़िनेटली अभी से 1 साल बाद आपकी जो बॉन्ड है अपने पार्टनर के साथ बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ग्रुप नंबर 1। क्योंकि करंटली मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कि करंटली आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी एक्सेप्ट करने में यहाँ पे सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो रही है। सो या तो आप कंट्रोल फ्रीक हो, ग्रुप नंबर 1, या फिर आपके पार्टनर कंट्रोल फ्रीक हैं। तो आप दोनों में से हो सकता है, या तो आप दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, अपने
जो है थॉट्स आप उनको एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उनके थॉट प्रोसेस को आप लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वो आपको ये कर रहे हैं। सो ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या फिर दोनों के लिए ही हो सकती है। या तो आप दोनों ही कंट्रोल फ्रीक हो, ठीक है, या फिर आप दोनों में से कोई एक कंट्रोल फ्रीक है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। सो आप लोग एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड ये बहुत बड़ा इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। गाइस, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एज अ मैरिड कपल होने के साथ साथ आप लोग इंडिविजुअल पर्सन भी हो, एंड हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपने व्यू पॉइंट होते हैं, अपना थॉट होते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम होता है। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एंड ये आपको करना भी नहीं चाहिए ना। तो आपको, अगर आप कर रहे हो तो, और अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो ये गलत है, आप उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग काइंड ऑफ वायरस होता है, ये एक बार अगर पकड़ लिया ना तो ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एंड फिर जो इंसान कंट्रोल हो रहा है, एक टाइम के बाद फिर उसको जब रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है किसी और की उंगलियों पे नाचते हुए या फिर एक कठपुतली की तरह उसने बिताई है, तो वो फिर फटता है वहाँ से। एंड बहुत बहुत बुरा हश्र हो सकता है, कभी कभी रिश्तों का बहुत बुरा हश्र हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, आप दोनों को ही ज़रूरत है कि आप लोग एक दूसरे की इंडिविजुअली पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करें, आप लोग इस दूसरे को समझें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट डेवलप करें गाइस। एंड ये चीज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों की ज़िंदगी में अभी से 1 साल बाद। तो अगर आप लोगों की अभी नई नई शादी हुई है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी नई नई शादी हुई है, आपके और आपके पर्सन की, तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में, एक दूसरे के साथ असमंजस बिठाने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सामंजस्य बिठाने में। बट येस, अभी से 1 साल बाद आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा लोगे, एक दूसरे की खूबियों के साथ साथ आप तो एक दूसरे की कमियां भी एक्सेप्ट करोगे, एंड एक दूसरे के साथ अपनी सिमिलरिटीज़ को शेयर करने के साथ साथ डिफरेंसेस को भी आप लोग एक्सेप्ट करोगे कि यस, कुछ चीज़ों में हम लोग सिमिलर हैं बट कुछ चीज़ों में डिफरेंस है, एंड ये डिफरेंस जो है होना ज़रूरी है एज अ पर्सन, ताकि आप लोग एक दूसरे से सीख सको, ग्रोथ कर सको, एंड और ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर सको एज अ मैरिड कपल। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली बहुत अच्छी मैरिज एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी से 1 साल बाद। सो अभी से 1 साल बाद आप लोग एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा डीप बॉन्ड फील करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग मैरिज का ट्रू मीनिंग समझ गए होगे, आप लोग मैरिज का ट्रू वैल्यू आप लोग समझ गए होगे, और आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करोगे। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है, डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी स्पिरिचुअल टीचर के या फिर किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के आप लोग टच में आ जाएं, या फिर उन लोगों को आप लोग ज्वाइन कर लें। तो आप लोग मैरिज का एक डिफरेंट जो साइड है आप लोग एक्सप्लोर करोगे, और मैरिज को अलग तरीके से, अलग नज़र से आप लोग देखना शुरू कर दोगे। तो आपकी मैरिज एक पॉजिटिव वे में अपग्रेड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी से 1 साल बाद। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। आइए देखते हैं कि आपके करियर क्या कुछ रहने वाला है अभी से 1 साल बाद। आपके करियर में किस तरह के चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। सो यस गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऑलरेडी अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ अपने फाइनेंसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत अच्छी नहीं है, एंड आप लोग उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। आप में से कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कभी-कभी आप लोग पैनिक भी हो जाते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके स्पेशली, एंड आप लोग ओवरवर्क कर रहे हैं, एंड जब अपने ओवरवर्क का, अपनी हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट एक पॉजिटिव वे में दिखाई नहीं देता है, तो आप लोग कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपने आप पे फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी चीज़ें जो हैं उस टाइम पे डिलीवर नहीं होती हैं जिस टाइम पे हम उनकी उम्मीद कर रहे होते हैं। कभी-कभी वो थोड़ा-सा लेट डिलीवर होती हैं, बट जब भी डिलीवर होती हैं पहले से बेस्ट डिलीवर होती हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए अपने आप पे फेथ रखना होगा। हार्ड वर्क आपको करते रहना है, कभी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप लोग जो है रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएँगे गाइस। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू सिर्फ़ कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो फल वो देंगे।
ठीक है? क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे, आप कर्म करोगे तो आपको फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा बट मिलेगा। सो आपको मेहनत करते रहना है। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो बट समटाइम्स आप जेलस होते हो जब आप अपनी लाइफ़ को किसी और की लाइफ़ से कंपेयर करते हो, तो आपको ये नहीं करना है गाइस, डेफ़िनेटली आपको नहीं करना है। ओके, आपको अपनी लाइफ़ पे ही कॉन्संट्रेट करना है, अदर लोगों की लाइफ़ से अपनी लाइफ़ को कंपेयर नहीं करना है, या फिर इतने टाइम पीरियड में कि लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो और उसका काम पीरियड में आपको उतनी तरक्की नहीं मिली बट किसी और को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल गई है उस टाइम पीरियड में, तो आपको उनसे जेलस नहीं होना है, आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आपका कंपटीशन जो है आपसे ही है, किसी और से नहीं है। तो अगर आप किसी और के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाओगे और आप जो है अनसेटिस्फाई ही फील करोगे एक तरीके से, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि आपने कितनी ग्रोथ की है पिछले 3-4 महीनों में, आपने कितनी ग्रोथ की है पहले से अभी। अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो तो आप दूसरों से, आपको कंपैरिज़न नहीं करना है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की इस तरह की टेंडेंसी है कि आप दूसरों से कंपेयर करते हो, ना चाहते हुए भी कंपेयर करते हो। आप ये जानते हो शायद आपकी ये जो हैबिट है, बट ना चाहते हुए भी आप लोग कंपैरिज़न करते हो, ये आपको नहीं करना है। सो अभी से 1 साल बाद जो आपकी फाइनेंसेस की स्थिति होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अ, अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो डेफ़िनेटली आप लोगों के पास एक स्टेबल करियर होगा। जो फीमेल वॉच कर रही हैं, आप लोगों के पास स्टेबल करियर होगा। हो सकता है आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब में लग जाए आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, या फिर आप लोग खुद का अपना कुछ स्टार्टअप यहाँ पे शुरू करते हुए हो जहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो आप में से ज़्यादातर फीमेल्स के लिए आप लोग फाइनेंशियली इंडिविजुअली आप लोग ग्रोथ करने वाले हो। अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग बॉय वॉच कर रहे हो साथ में, ठीक है, तब एज़ अ कपल भी आप लोग ग्रोथ कर सकते हो। बट इंडिविजुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आप भी इंडिविजुअली ग्रोथ करने वाला, आपका फ्यूचर स्पाउस भी इंडिविजुअली ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप लोग मैन वॉच कर रहे हो तो मैन भी इंडिविजुअली ग्रोथ कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको कंपटीशन अपने आप से रखना है, दूसरों से नहीं रखना है। ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। अबंडेंस डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है, बट जो ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो है कि आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हो। आपको जो है, आप कभी-कभी आप इस तरीके का फ़ील करते हो कि चलो गिव अप, गिव अप, गिव अप। तो गिव अप आपको नहीं करना है, ओके गाइज़? तो आप सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है, गिव अप आपको नहीं करना है, और आपको दूसरों के साथ कंपैरिज़न अपना बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं आपको वो काम नहीं करना है। आप खुद जो करना चाहते हो ना, आपको वो काम करना है। अगर आप ये करोगे डेफ़िनेटली आप लोग जो है अबंडेंस क्रिएट करोगे। एंड येस, मनी फैक्टर्स मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी से। करंटली अभी मुझे लग रहा है आप लोगों ने काफ़ी कुछ लॉस किया है मनी रिलेटेड चीज़ों को लेकर। बट येस, आप लोग डेफ़िनेटली कोई नया स्टार्ट इस करने वाले हो, कोई न्यू स्टार्टअप बिज़नेस या फिर कोई न्यू चीज़ जो है आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। डेफ़िनेटली अपनी पावर में आप लोग आने वाले हो एंड उस चीज़ का आपको फ़ायदा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है या तो आप लोग ऑलरेडी किसी बिज़नेस का या फिर किसी चीज़ को शुरू करने के बारे में आप लोग ऑलरेडी प्लान बना रहे हो। अगर येस तो प्लीज़ उसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ओके, ग्रुप नंबर 1। अब देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरह की रहने वाली है अभी से 1 साल बाद। सो एनर्जीज़, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप किसी ओके, सबसे पहले मैं इसको भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं अभी से 1 साल बाद, और अपनी ट्विन फ्लेम के साथ आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक अलग ही लेवल, एक अलग ही पहलू जो है आप लोग डिस्कवर करने वाले हैं एंड एक दूसरे के साथ बहुत बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं प्लस आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं समहाउ, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से शादी भी कर सकते हैं अभी से 1 साल बाद, और वो शादी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, है ना, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो हमें स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करने के लिए होते हैं। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्विन फ्लेम्स।
तो यहाँ पर मुझे आपकी ट्विन फ्लेम से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, प्लस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे काफ़ी स्टेबल और काफ़ी हायर होते हुए दिखाई दे रही है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का ऑरा अभी ग्रे है करंटली, ठीक है, बट अभी से 1 साल बाद आप अपने ऑरा को येलो में तब्दील करने वाले हो, यानी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, फुलफिल्ड एंड बहुत ही डीप रूटेड आप लोग फील करने वाले हो अपने कल्चर से, अपने ट्विन फ्लेम से, एंड डीप लव अपने खुद के लिए, बहुत ही सेटिस्फाइंग लव अपने खुद के लिए आप लोग, एंड विथ डिवाइन आप लोग फील करने वाले हो। तो बहुत ही डिवाइन कनेक्शन, बहुत ही डिवाइन वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं एंड ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड नहीं है, ऑलरेडी मैरिड हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप लोग, तो आप अपने सोलमेट से या फिर अपने कार्मिक पार्टनर से, जिनसे भी आप लोग मैरिड हैं, अगर आप लोग अपने सोलमेट से मैरिड हैं, तो आप दोनों ही, आप और आपकी सोलमेट दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे मुझे एक दूसरे पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि खुद पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग अपने कार्मिक पार्टनर से आप लोग किसी तरीके से भी कनेक्टेड हैं, तो उस कार्मिक पार्टनर से बहुत सारे लेसन सीख के उस पार्टनर से मूव इन होकर आप लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ में बढ़ने वाले हैं, एंड डेफिनेटली आप आगे जाके अपने ट्विन फ्लेम से या फिर अपने हाई लेवल सोलमेट से आप लोग मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन, एक डिवाइन सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके और डिवाइन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग नेचर एंड वाटर बॉडीज़ के आसपास आप लोग ज़्यादातर अपना समय बिताओगे अभी से 1 साल बाद। तो बहुत ही डीप एक, मतलब कि आप ना चलते-फिरते मेडिटेशन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि चलते-फिरते मेडिटेशन चल रहा है अपना। एक मेडिटेशन की एक अलग ही परिभाषा आप लोग डिस्कवर करने वाले हो। मेडिटेशन का एक अलग ही एक्सपीरियंस आप लोग लेने वाले हो। बहुत ही डीप कनेक्शन, अपने आप को सेल्फ लव जो है आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, प्लस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ एंड आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर वो हील नहीं है या फिर कभी-कभी ब्रेक होता है, आप कनेक्टेड फील नहीं करते हो अपने हायर पावर से, एंजल्स से, स्पिरिट गाइड से, तो वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो एंजल्स का आंसर है वो है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपको मेडिटेशन डेफिनेटली ट्राई करना है। आप लोग मेडिटेट करते रहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं, तो मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए इनर कॉलिंग आती है मेडिटेशन करने की। आपकी आत्मा, आपकी इनर सोल आपको बोलती है कि आप लोग मेडिटेट कीजिए, लेकिन आप लोग किसी वजह से आप लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, तो आपको उस चीज़ को टालना नहीं है। अगर आपकी इनर कॉलिंग आपको बोल रही है कि आपको मेडिटेशन की नीड है, मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है, डेफ़िनेटली आपको मेडिटेशन यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए गाइस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग अभी से 1 साल बाद डेफ़िनेटली किसी कम्युनिटी को जॉइन करने वाले हैं। डेफ़िनेटली ऐसे माहौल में आप लोग शिफ्ट होने वाले हैं, स्पेशली अगर आप लोग रिलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे रिलोकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादातर फ़ील हो रही है। तो अगर आप लोग 1 साल बाद अभी से रिलोकेट होने वाले हैं किसी जगह पे, तो जो आपके आसपास के नेबर्स होंगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे, उस सिटी के, उस कंट्री के जो भी लोग होंगे, आप लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेलकम फ़ील करोगे। बहुत ही लाइक सोल ट्राइब्स जैसी वाइब आपको आएगी। तो आपको लगेगा कि एक्चुअली यही वो प्लेस है जहाँ से आप बिलोंग करते थे, और यही वो प्लेस है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में जो है मिस कर रहे थे। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल पीपल वहाँ पे मिलने वाले हैं, काफ़ी लोग आपकी मदद कर सकते हैं, कोई कम्युनिटी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल वे में जाने वाले लोगों के लिए। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो आप लोग डेफिनेटली किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ आप लोग कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा हायर एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा आत्ममंथन एंड अपने आप पे बहुत ज़्यादा तब्दीली करते हुए मुझे यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हो। सो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी ग्रुप नंबर 1। ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए कि 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देख सकते हैं अभी से। होप सो आपको पसंद आई होगी, एंड होप सो आपको कोई गाइडेंस यहाँ से मिलेगी इस रीडिंग से। इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पे वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
नहीं जी, सो चूज़ ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ कैसी होगी अभी से 1 साल बाद। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी होगी, सिंगल्स एंड कमिटेड दोनों के लिए। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी, और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए देखेंगे कि क्या आप लोग पॉसिबली मैरिड हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक। एंड आपके करियर के बारे में हम लोग देखेंगे कि आपका करियर किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है। प्लस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं अभी से 1 साल बाद। सो आइए शुरू कर दें आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, जो चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रही है सिंगल्स के लिए, पहले मैं सिंगल्स के लिए बोलूँगी, उसके बाद कमिटेड लोगों के लिए बोलूँगी, ठीक है। सो जो सिंगल्स के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर अपने सोलमेट से मिलने वाले हो अभी से 1 साल बाद। तो आप लोग अगर सिंगल्स हो, अभी आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो आप लोग डेफिनेटली अपने हायर लेवल सोलमेट से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी बनी हुई है, जो आपके लिए डेस्टाइंड है मिलने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, आप उससे मिलने वाले हो अभी से 1 साल बाद। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को ऑलरेडी इसके साइन भी मिलते हैं कि आप लोगों की यूनियन बहुत क्लोज़ है, आप लोगों की जो मुलाकात है बहुत जल्दी हो सकती है। तो आप लोग डेफिनेटली 1144 एंड 1122 या 11 लाइक 222 इस तरह के आप लोग एंजल्स नंबर देख सकते हैं, जो कि यूनियन से रिलेटेड होते हैं एंड सोलमेट से रिलेटेड होते हैं। तो नंबर्स आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे देखते होंगे, रिपीटेड नंबर आप लोग देखते होंगे। अगर येस तो आप उनको गूगल कीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो नंबर्स आपको क्यों दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर से आप लोग यहाँ पे मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में अभी से 1 साल बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ग्रुप नंबर 2। तो डेफिनेटली आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे। एंड ये जो पर्सन है आपके लिए, ये यूनिवर्स के द्वारा चूज़ किया हुआ पर्सन है, ये आपकी डेस्टिनी के द्वारा चूज़ किया हुआ पर्सन है आपके लिए, जिसको आपकी डेस्टिनी ने, आपकी हायर पावर्स ने, आपकी स्पिरिट गाइड या फिर आपके गॉड, जिनको भी आप मानते हो, उन्होंने आपके लिए चूज़ किया है। एंड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है गाइस। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोगों ने कभी डीप कनेक्शन, डीप लव किसी के द्वारा फील नहीं किया है। तो आप लोगों के लिए जो कनेक्शन होने वाला है विथ योर डिवाइन पार्टनर, विथ योर डिवाइन सोलमेट, ये बहुत ही हीलिंग होने वाला है आपके लिए, बहुत ही खुशियाँ लेके आने वाला है। आप बहुत हील करोगे, स्पेशली अगर आपके चाइल्डिश इश्यूज़ हैं और चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर आपके हैं, और आपने अपने माता पिता से या फिर आपके माता पिता में से किसी एक का आपको प्यार नहीं मिला है, तो डेफिनेटली ये जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके आने वाले हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिवाइन से आपके लिए एक गिफ्ट की तरह आने वाले हैं, डिवाइन के द्वारा गाइडेड हैं ये आपकी लाइफ में। डिवाइन इनको गाइड कर रहा है कि वो आपकी लाइफ में जाएं, और आपको गाइड कर रहा है कि आप उनका वेट करें समहाउ। तो ये पर्सन आपको उन चीज़ों से बाहर निकालेंगे। अगर चाइल्डहुड की आपकी कोई बैड मेमोरीज़ हैं, कोई ट्रॉमास हैं, या फिर कोई फोबिया है आपको चाइल्डहुड से रिलेटेड, तो उस चीज़ को भी ये ओवरकम होने में आपकी हेल्प करेंगे। स्पेशली आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो खुशियाँ लेके आने वाले हैं, हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं टोटली गाइस। तो आप पूरी तरीके से हील फील करोगे, अपने आप को एक्सेप्टेड फील करोगे, लव्ड फील करोगे, केयर्ड फील करोगे कि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। एक पेरेंट की तरह आपकी ये केयर करने वाले हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हमसे प्योरली लव करते हैं, जैसे हमारे माता पिता हमको लाइक अनकंडीशनल लव करते हैं, उसी तरीके से ये पर्सन आपको अनकंडीशनल प्योरली आपको लव करने वाला है। सो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। सो डेफिनेटली आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हो अभी से 1 साल बाद अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ। कंग्रेचुलेशंस। ओके, अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। सो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप अगर अभी टफ फेज से गुजर रही है, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप में अभी एक इक्वल बैलेंस नहीं है किसी भी तरीके का, तो बैलेंस बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे सिंगल्स वाइब्स आ रही थी कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग सिंगल हैं पाइल 2 में, जिन लोगों ने चूज़ किया है। बट येस, पाइल 2 में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हों। तो उन लोगों के लिए अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी विद योर पार्टनर, या फिर
आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे वर्क के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण, तो आप लोग उस चीज़ को समझ सकोगे एंड जो इशू है उसको सॉल्व करोगे आप लोग दोनों मिलके, और आप लोगों की रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर सकते हो अभी से 1 साल बाद, एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप में आप लोग आ सकते हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी भी दिखाई दे रही है, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। गाइस, आप लोग अभी से 1 साल बाद जो है शादी कर सकते हो अपने पार्टनर से, और आप लोग एज अ मैरिड हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये जो पर्सन है, यानी कि अगर आप लोग ऑलरेडी अपनी सोलमेट से डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है आपकी शादी के तुरंत बाद ही मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है प्रेग्नेंट हो जाओगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आफ्टर मैरिज आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होगे। तो शादी के लाइक 1 साल या 1.5 साल के अंदर ही जो है आप लोगों का फर्स्ट बेबी हो जाएगा, पार्ट 2, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आफ्टर इंगेजमेंट भी ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे ही आप लोग अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करोगे, जैसे ही आप अपने रिलेशनशिप को डिक्लेयर करते हो कि आप लोग ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हो, एंगेजमेंट आप लोगों की हो जाएगी, उसके बाद आप लोग जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। एंड ये जो प्रेगनेंसी होगी काइंड ऑफ गॉड की तरफ से गिफ्ट ही होगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको रूइन करने की कोशिश मत कीजिएगा, बच्चे को लाइक किसी भी तरीके का हार्म करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है, ये जो चाइल्ड है, काइंड ऑफ ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट हो सकता है। आपकी बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा ये पहले से ज़्यादा, और आप लोगों को एक दूसरे को और भी ज़्यादा क्लोज लेकर आएगा। तो ये जो बेबी होगा आपका, काइंड ऑफ ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आएगा। अगर आप लोग स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आप लोग अभी करंटली फेस कर रहे हैं, या फिर किसी तरह की स्ट्रगल आप लोग फेस कर रहे हैं अपने सेल्फ लव की जर्नी में या फिर अपने करियर में, तो ये बच्चा जो है आपके लिए बेनिफिट लेके आने वाला है। आपके लिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ ये जो है खोल के आने वाला है आप लोगों के लिए। अपने आप मतलब कि इस बच्चे का जो लक होगा गाइस, ये आपके लक को जो है बूस्ट करेगा समहाउ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो येस, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी आपके सराउंडेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि आपकी लव लाइफ जो है टोटली फुलफिलिंग, टोटली लाइक पीसफुल एंड टोटली लाइक हील्ड एंड लाइक कैसे कहूँ मैं, लाइक ओवरऑल मुझे बहुत 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 अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। तो लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो, लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो अभी से 1 साल बाद। एंड यहाँ पे मुझे मूवमेंट की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग लिव इन में आ सकते हो अपने पार्टनर के साथ अभी से 1 साल बाद, और आप लोग जो है एक साथ रहते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो मैरिज से पहले। ये स्थिति भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आप लोग लिव इन और इन सब चीज़ों में आप लोग जो है कंफर्टेबल नहीं हो और इस तरह की सिचुएशन में आप लोग नहीं आना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं है। बट जो लोग लिव इन के लिए रेडी हैं, उन लोगों की लिव इन रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, आइए देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ किस तरह की होने वाली है अभी से 1 साल बाद। तो पहले एज यूजुअल हम पहले सिंगल्स के लिए देखेंगे, एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए देखेंगे। सो जो लोग अभी सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शायद किसी स्पेसिफिक पर्सन पे आप लोग होल्ड करके बैठे थे, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे, और उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में जो है आपने कंसिडर करने के बारे में नहीं सोचा। तो एंजल्स आपको इशारा दे रही हैं कि आपको इस चीज़ को लेकर रिकंसिडर करने की ज़रूरत है गाइस। तो आप लोग अगर किसी और पर्सन को लेके इमेजिन कर रहे थे, हो सकता है आप लोग सोच रहे हों कि कोई पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, वो आपका सोलमेट है। बट आगे जाके अभी से 1 साल बाद जब आप अपने डिवाइन सोलमेट से, अपने डेस्टाइन पार्टनर से जब आप लोग मिलोगे, तो आपको फील होगा कि नो, वो सोलमेट नहीं था, वो सोलमेट सिचुएशन नहीं थी, ये सोलमेट है ट्रू सोलमेट। ट्रू सोलमेट इस तरह का फील देते हैं। वो जो है सम काइंड ऑफ कोई कार्मिक हो सकता है, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है। लाइक मान लीजिए हो सकता है आपका ट्विन फिल्म कनेक्शन हो, सबको आप सोलमेट समझ रहे हो, या फिर आपका कार्मिक कनेक्शन हो जिसको आप सोलमेट समझ रहे हो। तो सम काइंड ऑफ एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है अभी से 1 साल बाद। तो मैरिज को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके के पर्सन के साथ जो है आप खुश रह सकते हो, और किस तरीके का पर्सन आपको एक्चुअली चाहिए। तो ये जो पर्सन है, जो कि ऊपर मैंने बताया कि आपकी जो लव लाइफ में पर्सन आने वाला है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि आपकी लव लाइफ में जो आपके पर्सन आने वाले हैं, आपके डेस्टाइन पार्टनर,
इनसे मिलने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि किस तरीके के पर्सन के साथ आप खुश रहोगे, किस तरीके के पर्सन आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एंड किस तरह के हस्बैंड या फिर किस तरह के वाइफ होने चाहिए एक्चुअली। हो सकता है इनसे मिलने से पहले आपका जो मैरिड लाइफ को लेकर जो व्यू हो या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर जो व्यू हो बहुत ही डिफरेंट हो, एंड आप किसी हो सकता है स्पेसिफिक पर्सन पर ही जो है आप लोग ध्यान केंद्रित करके बैठे हो, बट ये जो पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को, लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही अनक्लियर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी पर्सन के साथ जो कि फुलफिलिंग नहीं है समहाउ, और आप लोग उस रिलेशनशिप को लेकर डाउटफुल हैं कि पता नहीं ये वर्क करेगी नहीं करेगी इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकन्सिडर की आपको ज़रूरत है। आपको फिर से इस सिचुएशन को आपको समझना होगा, आपको रेड फ्लैग्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा कि इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या हैं। एंड यस, यहाँ पर जो है आपके डेस्टिनी पार्टनर अभी से 1 साल बाद आपको मिल जाएंगे। तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी एक्चुअली कि कौन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, किससे आप लोग शादी करोगे। एंड आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये किसी दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट से हो सकते हैं डेफिनेटली, और आप लोग इंटरनेट के थ्रू इनसे मिलोगे। ओके, यस, आप लोग इंटरनेट के थ्रू इनसे मिलोगे, सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप लोग इनसे मिलोगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। यस, मिलने से पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैटिंग वैटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैट वैट करोगे। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में बढ़ोगे आगे। तो शादी करने को लेके मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में हों। स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही सोच समझ के, हर एक चीज़ को देख के, हर एक चीज़ पे जो है गौर करके आप लोग शादी करना चाहते हो, क्योंकि शादी करने से किसी तरीके से आप लोग डरते हो। शादी करने को लेकर एक डर है आपकी ज़िंदगी में कि कहीं आप गलत पार्टनर चूज़ ना कर लो, पता नहीं आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, पता नहीं आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह के काफ़ी सारे फियर्स हैं आपको, काफ़ी सारे डाउट्स हैं आपको। आप लोगों को शायद लोगों को ट्रस्ट करने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती हो, ग्रुप नंबर 2। बट येस, अभी से 1 साल बाद आप इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंस फील करोगे, एंड आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस तरीके का जो पर्सन है आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एंड आपको एक्चुअली चाहिए क्या आपको एक्चुअली नीड है एज अ पार्टनर। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने वाले हो, मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाले हो। एंड यस, जिस पर्सन से आप लोग शादी करने वाले हो उस पर्सन से जो है आप लोग टकराने वाले हो, यानी कि उस पर्सन के साथ आप डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप में होगे अभी से 1 साल बाद। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यस, शादी होते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ही फ्यू लोगों की दिखाई दे रही है। आप लोगों में से 10 to 20% लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग मैरिड हो जाओगे अभी से 1 साल बाद। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिलेशनशिप एंड इंगेजमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग इंगेज हो जाओगे इस पर्सन के साथ। लिव इन भी रह सकते हो, आप लोग मूव इन हो सकते हो अनदर कंट्री, अनदर प्लेस पर इस पर्सन के साथ। ये स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं इस वक्त। गाइस, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो अदर मैरिड कपल विथ योर फ्यूचर स्पाउस आप लोग किसी दूसरी लोकेशन पे यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर को लेके यहाँ पे आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं कुछ टुगेदर। बिजनेस वगैरह मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। एंड आप में से बहुत बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि जॉब के कारण, अपने करियर के कारण किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए दूर हो सकते हैं। ओके, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये कि आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पे हो जाए, या फिर आपको दूसरी जगह पे कहीं पे शिफ्ट होना पड़े किसी कारण से। तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो अभी से 1 साल बाद, यानी कि हो सकता है आपको कोई 2, 3, 4 महीने, 5 महीने आप लोगों को एक दूसरे से दूर बिताने पड़े, अलग अलग बिताने पड़े। स्पेशली अगर आप लोग किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है सोचें कि ठीक है मैं शिफ्ट कहीं पे जाके मूव इन हो जाता हूँ, वहाँ पर मैं काम करूँगा, और जब सिचुएशन वहाँ पे बेटर हो जाएगी और तब मैं जो है तुमको, अपनी फैमिली को वहाँ पर जो है बुला लूँगा करके। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप
में से हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं, फ्यूचर स्पाउस किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएँ, या फिर किसी दूसरी बिग सिटी में, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जो है वो शिफ्ट हो जाएँ अपने करियर के कारण, या फिर अपने जॉब के कारण। हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब पे उनका ट्रांसफ़र हो गया हो, या फिर हो सकता है इनकी प्राइवेट जॉब भी हो, बट उनको वहाँ पर दूसरी कंट्री में या दूसरी जगह पे उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल रही हो, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ और ये आपको ऐसा बोल के जाएँ कि हाँ ठीक है, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे सिचुएशन अच्छी होती है, इम्प्रूव होती हैं, मैं तुम्हें और अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला लूँगा और हम लोग साथ में रहेंगे। तो कुछ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 के कुछ एक अलोन टाइम आप लोग जो है एक दूसरे से दूर-दूर यहाँ पे बिता सकते हो, एंड एक दूसरे को आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे। आप भी अपनी फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा मिस करोगे ग्रुप नंबर 2, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। सो यहाँ पर एक दूसरे के लिए मिसिंग, लॉन्गिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट येस, जब आप लोग साथ में एक साथ हो जाओगे तो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। यानी कि आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। तो फ्यूचर प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अपनी मैरिड लाइफ़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाली हैं। फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग लाइक 2-3 साल पहले तक की प्लानिंग आप लोग करने वाले हो, एंड उसके कारण आपको बीच में थोड़ा-से सैक्रिफ़ाइस करने पड़ेंगे, आपको थोड़ी-सी जो है मुश्किलें यहाँ पे सहते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बट येस, ये आगे जाके अपनी आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं ग्रुप नंबर 2, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं कि आपका करियर किस तरीके से जाने वाला है अभी से 1 साल बाद। सो ग्रुप नंबर 2, आपके करियर के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपका करियर बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाला है। एक्चुअली जो काम आपको करना पसंद है, जिस काम को करने के लिए आप पैदा हुए हो, जो आपकी इनर कॉलिंग है, जो चाइल्डहुड आपकी हॉबी हो सकती है, या फिर आपकी चाइल्डहुड कोई कॉलिंग हो सकती है जिसको आप चाइल्डहुड से आप करना चाहते थे, आपका कोई ड्रीम वर्क, या फिर आपकी कोई ड्रीम जॉब, या फिर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग मुझे अभी से 1 साल बाद। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने जिसने भी इस फ़ाइल को चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी आर्टिस्टिक, काफ़ी क्रिएटिव लोग हो, ओके? ग्रुप नंबर 2, आप लोग काफ़ी क्रिएटिव लोग हो। आपने अपने अंदर अपने इनर चाइल्ड को आपने ज़िंदा रखा है अभी तक, और आप लोग उसको फ़ीड करना चाहते हो। तो हो सकता है अभी आप लोग जो काम कर रहे हो वो आपको पसंद ना हो, तो आप वो काम करना चाहते हो जो आप एक्चुअली करना चाहते हो। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग 9 टू 5 जॉब के लिए बने हुए हो, एंड ये 9 टू 5 जॉब जो सिनेरियोज़ है आप लोगों को सूट भी नहीं करता है किसी तरीके से। आप उसमें स्टक फ़ील करते हो, आप उसमें फुलफिलिंग फ़ील नहीं करते हो, क्योंकि आप लोग आर्टिस्टिक सोल हो, आप लोग साइकिक्स हो, आप लोग एम्पैथ्स हो, तो एनर्जीज़ आपको इफ़ेक्ट करती हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ऑफ़िस पॉलिटिक्स आपको पसंद नहीं है, लोगों का एक-दूसरे के साथ लाइक कॉम्पिटिशन आपको पसंद नहीं है। आप एक पीसफुल जॉब करना चाहते हो, आप काफ़ी रिलैक्सिंग जॉब करना चाहते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको 9 टू 5 दौड़ लगानी चाहिए, रैट रेस में आपको हिस्सा लेना चाहिए। नो, नो, नो। इस तरह की जॉब मुझे यहाँ पे करते हुए आप लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी कोई चाइल्डहुड हॉबीज़ को आप लोग अपना करियर बनाने वाले हो। आप में से ज़्यादातर लोग, कोई चाइल्डहुड हॉबी आपकी हो सकती है, या फिर कोई चाइल्डहुड आपका कोई ड्रीम हो सकता है, या फिर कोई ड्रीम जॉब हो सकती है आपकी, जिसको आप चाइल्डहुड से आप करना चाहते थे। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आपका चाइल्डहुड ड्रीम हो कि आप डॉक्टर बनना था, और आप लोग जो है 1 साल बाद जो है डॉक्टर आप लोग बन जाओ, या फिर डॉक्टरी प्रोफ़ेशन में स्टडी करने के लिए आप लोग जो है अपना पहला कदम बढ़ाओ। या फिर आप लोगों में से कुछ लोग, अगर आप लोग आर्टिस्ट थे और फार्मिंग किसी तरीके से आपका ड्रीम जॉब था, तो आप लोग फार्मिंग, गार्डनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि आपका खुद का फार्म हाउस हो, खुद की आपकी जो चीज़ें हों, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग वो क्रिएट कर सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग म्यूजिक से जुड़े हो, पेंटिंग से जुड़े हो, आर्ट से जुड़े हो, राइटिंग से जुड़े हो, तो वो काम भी मुझे यहाँ पे करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। कभी से 1 साल बाद आप अपनी हॉबी को, आप अपने इंटरेस्ट को, जो कि आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, आप उसको ही आप लोग आगे करियर बनाने वाले हो, एंड उससे ही आप लोग इनकम जनरेट करने वाले हो अभी से 1 साल बाद। ग्रुप नंबर 2, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग फील करोगे। आप अपनी चाइल्ड से, अपने इनर चाइल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। आप अपनी सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। आप हायर पावर से, डिवाइन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। तो ये इस तरह की जो होगी कि अभी से 1 साल बाद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल एटीट्यूड आप लोग जो है यूनिवर्स के लिए और डिवाइन के लिए आप लोग शो करने वाले हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो। ओवरऑल जो एनर्जी है, लाइक आपकी विश फुलफिल
फुलफिलिंग टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी से 1 साल बाद। डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं, अब आपको अभी इस चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है, ऑफ़ कोर्स आप लोग सवाल पूछ रहे हो सकते हैं कि पता नहीं ये क्या है, क्या है, क्या है? क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद अनक्लियर हैं इस चीज़ को लेके कि क्या आपका ड्रीम जॉब है। एंड आप लोगों की हो सकता है 2-3 आप लोगों के ड्रीम जॉब हों और आपको एग्ज़ैक्टली किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप लोग किसी एक चीज़ को आप लोग चूज़ नहीं कर सकते। यानी कि मल्टीपल इंटरेस्ट आप लोगों के हो सकते हैं, मल्टीपल हॉबीज़, ड्रीम आप लोगों के हो सकते हैं कि आपको पेंटिंग भी करनी है, आपको सिंगिंग भी करनी है, आपको राइटिंग भी करनी है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट येस, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, उसको आप लोग परस्यू करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड ये बैलेंस बनाते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हो। स्पेशली अगर आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, अगर आपकी मल्टीपल हॉबीज़ हैं, तो उन सब में बैलेंस बनाते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो आप लोग। गाइस, एक और चीज़, अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पे जाने वाले हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग उतरने वाले हैं, स्पिरिचुअल वर्क को ही आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ये भी मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आप लोग कोई नर्सरी स्कूल या फिर बच्चों के जो केयर सेंटर्स होते हैं, डे केयर सेंटर्स होते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग वो भी खोल सकते हो। या फिर आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि काउंसलर, एज अ काउंसलर आप लोग वर्क करना चाहते हो, काउंसलिंग आप कर सकते हो, करियर काउंसलिंग एंड लाइफ कोच भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच भी आप लोग बन सकते हो, डेफिनेटली। सो जो आपकी हॉबी है, जो आपकी इनर कॉलिंग है, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है किसी तरीके से, उस पर आप लोग मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स, तो ये डिफरेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग साइकिक हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है कि आप लोग साइकिक हो और साइकिक काम ही आप लोग करना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो लोगों को समहाउ। एंड ये भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि अभी से 1 साल बाद जो है आप लोग एज़ अ करियर इसको देख सकते हो और एज़ अ करियर इस पर जो है आप लोग काम करने वाले हो। एंड ये चीज़ आपको बेनिफिट भी दे सकती है इन द नियर फ्यूचर। एंड डेफिनेटली इस चीज़ में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग साइकिक्स हो और अगर आप लोग इन चीज़ों को लेकर ब्लेस्ड हो, इन चीज़ों को आप लोग सेंस कर सकते हो, एनर्जी सेंसिटिव हो, डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए फेवर में वर्क करते हुए दिखाई दे रही है मुझे इन द नियर फ्यूचर। यानी कि 1 साल बाद अभी से आप इन चीज़ों पे एज़ अ प्रोफेशनल आप लोग वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस। अब देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरीके से होने वाली है अभी से 1 साल बाद। सो ग्रुप नंबर 2, अभी से 1 साल बाद मुझे आप लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है अपने डिवाइन पार्टनर से, अपने डेस्टाइन पार्टनर से आप लोग मिलने वाले हो, अपने सोलमेट से आप लोग मिलने वाले हो। एंड इस सोलमेट के साथ आप में से कुछ लोगों की हो सकता है शादी भी हो जाए, ठीक है? और आप लोग जो है एज़ अ फैमिली एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताओ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में, इंगेजमेंट आप लोगों की हो जाएगी तब तक, ठीक है? इंगेजमेंट के बाद आप और आपकी डेस्टाइन पार्टनर, आपके डिवाइन पार्टनर एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताओगे, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप लोग एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प करोगे। सो आपके जो पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी बहुत हीलिंग होगी और आपको हील करेंगे। आपके ट्रॉमास को या फिर अनहील्ड कोई चीज़ है आपके अंदर, उसको हील करेंगे। एक दूसरे के लिए ही आप लोग हील करोगे। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है आप उनको हील करो, अगर आप लोग हीलर है तो। हो सकता है आप उनको हील करो, अपने पार्टनर को। उनके कोई ट्रॉमास हो सकते हैं, अगर आपके साथ ये चीज़ जो है मैच नहीं करती है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताओगे। एंड यहाँ पे लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिफरेंट कल्चर्स को आप लोग एक्सप्लोर करोगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को आप लोग साथ में एक्सप्लोर करोगे। एज अ फैमिली, एज अ कपल, आप लोगों के बीच में बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनेगी। और जो लव आप लोगों के बीच में डेवलप होगा, जो एक बॉन्ड आप लोगों के बीच में डेवलप होगी, ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होने वाली है। आप लोग एक दूसरे के साथ लाइक शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी जैसा आप लोग फील करने वाले हो। तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो, एक दूसरे को ग्रो होने में, एक दूसरे के करियर में, एक दूसरे की इनर ग्रोथ में, एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में। क्योंकि जो पर्सन है आपके, जो डिवाइन पार्टनर है आपके, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपकी हेल्प करेंगे।
यूनिवर्स से कनेक्ट होने में, हायर पावर से कनेक्ट होने में, आपकी डिवाइन पर्पस से कनेक्ट होने में ये आपको हेल्प करेंगे। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, वेरी फ्यू पीपल के लिए, कि ये जो पर्सन है ये डिवाइन ने आपके लिए इसलिए चूज़ किए हैं कि इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ पर्पस है। एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग एक साथ आके आपके डिवाइन पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को आप लोग पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड डेफिनेटली जो लोग मैरिड हैं अभी करंटली, 1 साल बाद आप लोग मुझे यहाँ पे प्रेग्नेंट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आपके घर में बच्चे-वच्चे आ सकते हैं, या फिर आप लोग जो है बच्चों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो सकता है आप लोग नर्सरी स्कूल यहाँ पे खोलो। जैसा कि मैंने कहा कि करियर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो आप लोग नर्सरी स्कूल या फिर कोई डे केयर सेंटर आप लोग इस तरह का खोल सकते हो बच्चों का, या कोई म्यूजिक स्कूल, एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, उनको लेकर कोई भी सेंटर वगैरह आप लोग खोल सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो अपने इनर चाइल्ड को हील करके, अपने इनर ट्रॉमास को हील करके, आप लोग एक बहुत ही हाई लेवल फ्रिक्वेंसी में मुझे यहाँ पे ट्यून करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप लोग एक डार्क प्लेस से, एक टॉक्सिक प्लेस से, वहाँ पर आप लोग मूव इन होते हुए एक बहुत ही पीसफुल सिचुएशन पर, बहुत ही पीसफुल प्लेस पे जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो वेरी अमेजिंग, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है आपकी सोलमेट से, आपकी डिवाइन पर्पस से। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक फुलफिलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी से, स्पिरिचुअल डाउनलोड से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप लोग गुजर चुके हो, ठीक है? तो आपका ये एज़ अ अपग्रेड होने वाले हो आप उससे, और थोड़ा और यूनिवर्स के और करीब आने वाले, यूनिवर्स के साइन को बहुत ज़्यादा समझने वाले हो। तो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप फ़ील करोगे, काइंड ऑफ लाइक फैमिली टाइप का आप फ़ील कर सकते हो यूनिवर्स के साथ। आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ एक फ़ैमिलियर वाइब शेयर करता है। सो काफ़ी अमेजिंग एनर्जी है ये। ग्रुप नंबर 2 बहुत अमेजिंग एनर्जी है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील कर सकते हो। बहुत, बहुत ज़्यादा हैप्पी, फुलफिलिंग फ़ील करने वाले हो। स्पिरिचुअल जर्नी एंड बाकी सारी चीज़ें आपको इमोशनल सैटिस्फाई करने वाली हैं। तो अभी से 1 साल बाद आपकी सारी विशेज़, आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी वेट किया है, आपने जो भी सीड्स प्लांट की हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो सारी ग्रो होके आपको फल देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।